हम्म। हेलो। देखें बच्चे, जो है कल ये लेक्चर हम पढ़ाए थे और साउंड म्यूट हो गया था, इसको सेव कर लिए थे। ये जो है आज हम फिर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए 11th फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्ञात किया जाता है। पहले ये यूपी बोर्ड में जो है एक बहुत लंबा चैप्टर हुआ करता था। अब एनसीईआरटी है तो इसको फर्स्ट चैप्टर में डाल दिया गया है और कल पूरा मैंने इसको पढ़ाया और बाद में जब वीडियो चेक किया तो पता चला साउंड ही नहीं है। तो आज उसको हम एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। कहीं मास दिया रहेगा, वॉल्यूम पूछेगा, कहीं परसेंटेज, मास परसेंटेज पूछेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये 12th का भी आपका पोर्शन है। 12th जो सोल्यूशन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हो गया, पहले जो है 12th में ये सेकंड चैप्टर था, अब फर्स्ट चैप्टर हो गया क्योंकि सॉलिड स्टेट वहां से हट चुका है सिलेबस से आपको। तो उसमें ये टॉपिक है और इससे न्यूमेरिकल आते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल वहां पर दिए जाते हैं 12th में। यानी बोर्ड का ही टॉपिक है ये आपका। 11th में भी दिया हुआ है, 11th में न्यूमेरिकल कम है लेकिन वहां पर अच्छे खासे न्यूमेरिकल आते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या है इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ये सॉल्यूशन का हमें पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जिसमें केवल दो कंपोनेंट हो, एक जो है सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे देखिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो पार्ट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये क्या होता है आपको बताएं। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम हो, जनरली जिसका अमाउंट कम हो वह आपका सॉल्यूट होता है और उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के इक्वल भी हो, समान भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। सॉल्वेंट वो होता है जिसका अमाउंट जो है वहां पर अधिक होता है और उसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के एकदम इक्वल होगी। जैसे मान लीजिए चीनी आपने जो है जल में जो है डिजॉल्व किया और शरबत बना लिया, तो चीनी जो है सॉल्यूट हो गई आपकी, वो कम ही रहेगी। और सॉल्वेंट जो है वाटर हो गया, मिलकर शरबत जो बनाएंगे उसका वो सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर जो है देखिए सॉल्वेंट आपने वाटर लिया, फिजिकल स्टेट उसकी लिक्विड है, सोल्यूशन जो बना वो भी आपका लिक्विड स्टेट में ही है। इन दोनों की फिजिकल स्टेट इक्वल होती है, इसकी इसके इक्वल भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। हमें सोल्यूशन चैप्टर में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें पढ़नी है, टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ना है वहां पर। सोल्यूशन के कंफर्टेशन में जो है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, बहुत सारी चीजें आती है। यहाँ पर हमें कंफर्टेशन के बारे में पूछना है। तो जनरली कंफर्टेशन में अगर देखेंगे व्यवहारिक भाषा में, तो जैसे मान लीजिए 5 लीटर शरबत बनाया गया, यहाँ पर 5 लीटर जो है 5 लीटर जो है ये शरबत बनाया गया, उसमें 400 ग्राम समझ कर लीजिए कि चीनी डिजॉल्व है। तो 1 लीटर में कितनी होगी भाई, 1 लीटर में ध्यान दीजिए, 1 लीटर में ये कितनी होगी, ये 400 ग्राम डिवाइड बाई 5 लीटर, है ना। ये आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर आपका 80 ग्राम पर लीटर, या केजी में भी ले सकते हैं। जनरली जनरल भाषा में तो ऐसे ही यूज करते हैं, लेकिन हम जब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कंफर्टेशन की स्टडी करते हैं तो इतने तरह का आता है। पहले तो कंफर्टेशन ये है सोल्यूशन का, पहला फिजिकल कंफर्टेशन, दूसरा है केमिकल कंफर्टेशन। ध्यान दीजिए, फिजिकल कंफर्टेशन और केमिकल कंफर्टेशन। अब फिजिकल कंफर्टेशन में क्या आता है, स्ट्रेंथ, या उसी को आर ग्राम पर लीटर कंफर्टेशन कहते हैं, जो एस से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, इसके बाद सेकेंड आएगा मास परसेंटेज, जो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज जो वी बाई वी से डिनोट करते हैं। मास वॉल्यूम परसेंटेज जो डब्ल्यू बाई डिनोट करते हैं। पीपीएम पार्ट पर मिलियन कंफर्टेशन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन कंफर्टेशन। इसके बाद कुछ अलग से थोड़ी सी चीजें आती है, कभी किसी बुक में इसको केमिकल कंफर्टेशन में डाल दिया जाता है, कभी फिजिकल में कुछ किताबें लिखती हैं। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और मास फ्रैक्शन, ये दो चीजें हैं। तो ये तो सोल्यूशन की चीजें होती हैं, सारी चीजें सोल्यूशन की। यहाँ पर पार्टिकुलर एक कंपोनेंट की होती है ये मोल फ्रैक्शन और
मास फ्रैक्शन। अब केमिकल कंफर्टेशन में जब आएंगे तो नॉर्मलिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोललिटी ऑफ सोल्यूशन और फॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, इतनी चीजें जो है हमको स्टडी करनी पड़ती है। ये जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है सब कंफर्टेशन है। कंफर्टेशन के रूप में ये तो सीधे सीधे कंफर्टेशन यहाँ तक सोल्यूशन का, ये भी कंफर्टेशन है। ये दो पार्ट थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए अलग से ये दिए जाते हैं, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन। तो ये चीजें जो है कल ये पूरी वीडियो मैंने बनाया और उसमें जो है साउंड ही जो है म्यूट हो गया था, तो आज जो है सेव करके उसको समझा दे रहे हैं आप लोगों को, कर लीजिएगा। सिंपल चीजें आगे जो पढ़ेंगे, मेन हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है इसमें कंसेप्ट देखना है। इसमें तो बहुत कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल फार्मूले आ जाते हैं। इसमें मेन बहुत फार्मूले मिलेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके यही है। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका ध्यान दीजिए। यह आपका जो है कंफर्टेशन में टू टाइप कंफर्टेशन, फिजिकल कंफर्टेशन और केमिकल कंफर्टेशन। फिजिकल कंफर्टेशन में इतने तरह के हैं सोल्यूशन के और केमिकल कंफर्टेशन में इतने। तो ये पर्सनल जो है पार्टिकुलर जो है कंपोनेंट के लिए है, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, इनको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। देखिए अब आगे चलते हैं एक एक का लेकर, एक एक का। यहां हम इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ ये फिजिकल कंफर्टेशन में देखिए, फिजिकल कंफर्टेशन में हम सबसे पहले जो है फिजिकल कंफर्टेशन में ग्राम पर लीटर कंफर्टेशन या उसी के स्ट्रेंथ भी कहते हैं। देखिए यस से डिनोट करते हैं। फिजिकल कंफर्टेशन में ग्राम पर लीटर कंफर्टेशन या उसी को स्ट्रेंथ भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है देख लीजिए ध्यान से, ये डेरिवेशन आता नहीं है ना, तो आपका बोर्ड में डेरिवेशन आएगा इसका, ना कंपटीशन में डेरिवेशन आएगा। बस ये है कि कंसेप्ट समझ लेंगे आप। न्यूमेरिकल बेहतर करने के लिए इसको जो है फार्मूले के साथ साथ कंसेप्ट भी जानना जरूरी होता है। ध्यान दीजिए इसमें क्या है, फर्स्ट है उसका फिजिकल कंफर्टेशन का स्ट्रेंथ आर ग्राम पर लीटर कंफर्टेशन। मान लेते हैं कि वी लीटर सोल्यूशन है आपका, दिया हुआ वी लीटर सोल्यूशन, उस सोल्यूशन में स्मॉल डब्ल्यू ग्राम जो है सोल्यूट का डिजॉल्व है। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, देखिए वी लीटर में डब्ल्यू है तो 1 लीटर में डब्ल्यू बाई वी ग्राम सोल्यूट का होगा। इसी को हम स्ट्रेंथ कहते हैं। स्ट्रेंथ यस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी। यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, ये है अमाउंट किसमें, ग्राम में आप सोल्यूट है। वी क्या है, वॉल्यूम किसमें, लीटर में आप सोल्यूशन। देख लीजिए ये चीजें, तो यहीं से डिफिनेशन बन जाएगी आपकी। देखिए 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें जितना अमाउंट सोल्यूट का है ग्राम में, वही जो है उस सोल्यूशन का ग्राम पर लीटर कंफर्टेशन कहलाता है। तो डिफिनेशन आपकी यहां से हो गई। देखिए डिफिनेशन में ये आपकी डिफिनेशन हो गई। अमाउंट इसमें ग्राम में एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर कंफर्टेशन ऑफ सोल्यूशन। ये आपका आ गया सीधे सीधे फार्मूला। ये इतना डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफिनेशन आपको जाननी जरूरी है कि ग्राम पर लीटर कंफर्टेशन वास्तव में होता क्या है। तो सीधे सीधे है कि 1 लीटर सोल्यूशन में जितना अमाउंट होगा ग्राम में, 1 लीटर सोल्यूशन में जितना ग्राम में अमाउंट होगा सोल्यूट का, वही जो है उस सोल्यूशन का ग्राम पर लीटर कंफर्टेशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए ये फर्स्ट वाले में देख लें इसको ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। इसके बाद सेकंड देखिए, इसमें सेकंड वाला, सेकंड है मास परसेंटेज है आपका। हाँ सेकंड में मास परसेंटेज, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कैपिटल डब्ल्यू ग्राम सोल्यूशन है, उसमें स्मॉल डब्ल्यू ग्राम जो है सोल्यूट डिजॉल्व है। तो 1 ग्राम सोल्यूशन अगर रहेगा, 1 ग्राम सोल्यूशन, तो उसमें स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू जो है सोल्यूट डिजॉल्व होगा। 1 पर निकाल लीजिए, 100 पर भी निकाल लीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमको, परसेंटेज यानी 100।
100 ग्राम अगर आपका सोल्यूशन है तो स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100, और इसी को 100 ग्राम सोल्यूशन में जो है सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व होगा वही उसका जो है मास परसेंटेज कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ हमने ग्राम लिया है, मिलीग्राम में भी आप ले सकते हैं, किलोग्राम में भी ले सकते हैं, पर यूनिट नहीं आएगी। ग्राम में लेंगे अमाउंट तो दूसरे का भी ग्राम में ही लेना पड़ेगा, एक का मिलीग्राम में लेंगे तो दूसरे का भी मिलीग्राम में, एक का किलोग्राम में लेंगे तो दूसरे का भी किलोग्राम में। तो जरूरी नहीं है कि हम ग्राम में डिफिनेशन दे रहे हैं तो आप जो है ग्राम को ही जो है मान लीजिए मिलीग्राम में भी कर सकते हैं, यहाँ किलोग्राम में भी कर सकते हैं। तो अब मास परसेंटेज इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। अब यहां से देखिए स्मॉल डब्ल्यू क्या है, अमाउंट ग्राम में है, एब्सोल्यूट है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, अमाउंट है आपका ग्राम में ही किसका, सोल्यूशन का। ये चीजें आप मिलीग्राम में भी लेकर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिट जो है कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से ये तो फार्मूला आ गया आपका कि भाई डब्ल्यू ग्राम सोल्यूशन में जो है स्मॉल डब्ल्यू ग्राम जो है सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम में स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू। 100 ग्राम में परसेंटेज निकालना है आपको, 100 ग्राम में निकाल लीजिए, वही आपका मास परसेंटेज है। अब देखिए डिफिनेशन क्या बनेगी, सिंपली डिफिनेशन बनेगी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, यानी ग्राम में ही उसका सॉल्यूट का भी ले लीजिए। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, इन 100 ग्राम सोल्यूशन जितना प्रेजेंट रहेगा वही जो है क्या कहलाएगा, सोल्यूशन का मास परसेंटेज। मिलीग्राम में भी ले सकते हैं, सीधे देखिए डिफिनेशन है, अमाउंट किसमें, ग्राम में ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। ये देख लीजिए, तो फार्मूले का डेरिवेशन नहीं, कॉन्सेप्ट जानिए कि कैसे फार्मूला निकला है। यहाँ पर सारी चीजें ये है आपके सामने, डिफिनेशन भी है, डिफिनेशन भी जानना जरूरी है। अब उसमें एग्जाम में डिफिनेशन आए या ना आए, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा तो डिफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। इसके न्यूमेरिकल हम कराएंगे, देखिएगा। ये चीजें यहाँ तक हो गई। अब इसके आगे चलते हैं, सेकंड तक हो गया। चलिए इसके साथ लेना हो तो ले सकते हैं इसका। हम्म, आगे चलते हैं। थर्ड में आ जाइए। थर्ड, हम्म, थर्ड में देखिए वॉल्यूम परसेंटेज है। वॉल्यूम परसेंटेज में देखिए भाई, यहाँ VML अगर सोल्यूशन है, यहाँ पर देख लीजिए VML सोल्यूशन है, कैपिटल VML, तो स्मॉल VML क्या है आपका, सोल्यूट है, मानिए सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सोल्यूशन बन रहा है वो भी लिक्विड है। उस केस में इसका है कि VML जो है सोल्यूशन है तो उसमें स्मॉल VML जो है सोल्यूट है, तो 1 ml सोल्यूशन में कितना होगा, स्मॉल V बाई कैपिटल VML हो जाएगा। तो 100 ml में परसेंटेज है, मतलब 100 ml सोल्यूशन अगर है तो उसमें सोल्यूट का कितना ml जो है प्रेजेंट होगा। यह भी आप जो है ml में, यूनिट इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी यूनिट नहीं आएगी। इसका मतलब कि लीटर में भी ले सकते हैं आप, ml में भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए। सॉल्यूट का भी जो है कि VML में हो है तो दूसरे का VML में सोल्यूशन का होना चाहिए। अगर सॉल्यूट का लीटर में है तो उसका भी सोल्यूशन का भी लीटर में होना चाहिए। तो देखिए 100 ml में इतना आया, इसी को हम वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। यहाँ पर स्मॉल V बाई कैपिटल V इंटू 100। स्मॉल V क्या है, वॉल्यूम, किसमें, ml में आप सॉल्यूट है, कैपिटल V वॉल्यूम ml में किसका, सोल्यूशन का है। लीटर में भी चीजें लेकर कर सकते हैं, यूनिट इसकी नहीं आएगी। कंपटीशन में भी पूछ देता है, ऑप्शन देकर पूछेगा कि इसमें कौन सी ऐसी है जो है फार्मूला है जिसमें कि यूनिट नहीं आएगी, कौन सा कंसेप्ट है जिसमें यूनिट नहीं आएगी। अब ध्यान दीजिए डिफिनेशन में, यहाँ पर क्या था, 100 ml सोल्यूशन में जो है कितना ml डिजॉल्व है किसका, सॉल्यूट का, वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ml में आप सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। ये फार्मूला इसका हो गया वॉल्यूम परसेंटेज का। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए
इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप, एकदम एक ही तरह से सब फार्मूले निकलेंगे। कहीं वी रहेगा, कहीं डब्लू रहेगा, कहीं दोनों जो है कि वी रहेंगे, कहीं दोनों डब्लू रहेंगे। ये जो एक ही तरह से फार्मूले निकलते हैं, परसेंटेज के एक ही तरह से निकलते हैं। इसको देख सकते हैं आप। इसके बाद आगे चलिए, फोर्थ वाले में देखिए, मास वॉल्यूम परसेंटेज। अमाउंट जो है किसका रहेगा, सॉल्यूट का रहेगा, और वॉल्यूम किसका रहेगा, सॉल्यूशन का। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि VmL सोल्यूशन है, उसमें स्मॉल डब्लू ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो 1 ml सोल्यूशन में कितना होगा इसका, स्मॉल डब्लू बाई कैपिटल V ग्राम क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो 100 ml में कितना होगा भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यही मास वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। W बाई V इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू बाई कैपिटल V इंटू 100। स्मॉल डब्लू अमाउंट है ग्राम में किसका, सॉल्यूट का, कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम है ml में आप किसका, सॉल्यूशन का। यहीं से आप अगर डिफिनेशन जानना चाहेंगे तो अमाउंट किसमें, ग्राम में, आप सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। यह आ जाएगा, एकदम सेम उसी तरह से फार्मूला आया। ये तो यहीं से देखकर पता चलता है कि 100 परसेंटेज का मतलब 100 ml सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट जो है कितना ग्राम है, ठीक है, वही जो है उसका मास वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। ऊपर वालों में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चीजें जो है आपकी कल मैंने पढ़ाया था, इनको 4 पॉइंट इसमें पढ़ाया था, और बाद में वीडियो चेक करने पर पता चला कि नहीं उसमें साउंड है ही नहीं। अब सेव करके मैंने छोड़ दिया। आज इन चीजों को मैंने समझा लिया। ये सिंपल चीजें हैं वहां की, बहुत इजी है, न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत इजी चीजें हैं। अपनी जो मैंने बताया था केमिकल कंफर्टेशन में उसमें आएगा। चले इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। कहाँ गया, नहीं उसी पर आगे पढ़ा लें, एक्सप्लेन कर दिया कल का। हैं हैं नहीं, उसको ले जाओ। हाँ